मैं बीपी सिंह आज आपको वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन थ्योरम बताऊंगा और इस पर एक दो एग्जाम्पल दूंगा। और ग्रीन थ्योरम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम की तरह। चलिए देखते हैं ग्रीन थ्योरम पहले होती कैसी है, ये लिख रहा हूं मैं। ग्रीन थ्योरम क्या होती है? इफ यदि पी डी एक्स क्यू डी वाई ये इक्वल हो जाए एस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, यदि ये दोनों बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाई। गो ग्रीन थ्योरम इज वेरीफाई। ग्रीन थ्योरम इज वेरीफाई। आइए कैसे? सी तो एक लेंथ है, ये क्लोज कर्व। एस इज द सरफेस, ये लेंथ है। यहाँ एरिया, ये दोनों बराबर हो जाएं लेंथ और एरिया, तब उसे हम ग्रीन थ्योरम का नाम देते हैं। और ये स्टोक्स थ्योरम से ही बनती है। याद करने का तरीका ये तो याद रख लेंगे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। क्यू का तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, देख लो, माइनस लगाएंगे, और पी का वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, डी एक्स डी वाई। ये डी एक्स डी वाई है, एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, चलिए इसे मैं 2 मिनट में प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, प्रूफ। हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है? एस एन डॉट कर्ल एफ डी एस इक्वल टू सी एफ डॉट डी आर। ये मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में इससे। आइए मैं मान रहा हूं लेट एफ इक्वल टू पी आई प्लस क्यू जे। तो मैं डेल क्रॉस एफ कैसे निकालूंगा? पता है क्या कहते हैं इसे? इसे कर्ल एफ कहते हैं। तो कर्ल एफ कैसे निकालेंगे? आई जे के, यहां डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। एफ की वैल्यू पी क्यू 0, आई दबाओगे 0, जे दबाओगे 0, के दबा लेते हैं। तो ये डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। अब एक्स वाई प्लेन पर ds क्या होगा? एरिया। एन डॉट कर्ल एफ तो मैं निकाल देता हूँ। एन बराबर, देखिए पहले यहाँ लिख देता हूँ, हर जगह खाली है। मैं पढ़ा चुका हूँ स्टोक्स थ्योरम में, एक्स वाई प्लेन पर एन बराबर के बताया था, और ds मैंने बताया था डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, और यहीं बता देते हैं r इक्वल टू होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर क्या होता है? ये सब स्टोक्स थ्योरम में बता चुका हूं मैं। डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। मुझे तो जरूरत पड़ेगी एफ डॉट डी आर की। तो यहाँ एफ बराबर क्या है? यहाँ देख लो, चलो बाद में सेट कर लेंगे। हियर एफ बराबर क्या है? पी आई प्लस क्यू जे। डी आर ये रही, तो मुझे तो एफ डॉट डी आर करना है। तो आई की डॉट आई के साथ तो पी डी एक्स, क्यू की डॉट जे के साथ तो क्यू डी वाई। अगला 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 के है। ठीक है, आइए सब चीज मिल गई हमें। अब हमें ये इसमें रखना है। पहले यहाँ एन डॉट कर्ल एफ निकाल लीजिए। क्या निकालें? एन डॉट कर्ल एफ। यहाँ देखो, एन डॉट कर्ल एफ और डी एस सब लिखे देता हूं। एन डॉट कर्ल एफ कहाँ है? कर्ल एफ ये रहा, ये 0 ये 0, ये कर्ल एफ हो रहा।
अब n कहाँ, ये रहा k की डॉट इसमें करते तो 0, इसमें करते तो 0, k डॉट k 1, तो यही तो बचा। तो डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y। ds के लिए मैंने लिख दिया एरिया dx इंटू dy। यहाँ भी डबल इंटीग्रेशन f और यहाँ भी डबल इंटीग्रेशन s। ठीक है, तो या की जगह पे तो मैं ये लिख सकता हूं। अभी मुझे सी एफ डॉट डी आर चाहिए, तो वह मैं यहाँ दिखाई देता हूं। चलो सी एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर ये आ गया, सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर रख देते हैं, इसमें ही रख दो। स्टोक्स थ्योरम तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, तो मैं पहले इसको लिखता हूं सी एफ डॉट डी आर को, जो तुम्हारी समझ में आ जाए। देयरफॉर सी क्या बन गया, ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सरफेस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल वाई बाहर डी एक्स डी वाई। तो ये प्रूव भी कर दी मैंने। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे ही आता है डी एक्स इंटू डी वाई, लैंग्वेज ऑफ एरिया। सी ये पी हो गया पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। फिर इसने कर्व दे रखी है वेयर सी इज द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला। एक ये है और एक ये है, तो पैराबोला में दो बनेंगे। ये तो है वाई बराबर एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो दोनों पैराबोला बनेंगे एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, जिससे मैं लिमिट निकाल लूंगा और इससे मुझे पी और क्यू का मान मिल जाएगा। दोनों में रखेंगे, यदि इंटीग्रेशन के अंदर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर आ जाए, इंटीग्रेशन के अंदर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल क्यू अपॉन डेल वाई, तो हम कह देंगे दावे के साथ ग्रीन थ्योरम इज वेरीफाई। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है, ये दो पैराबोला दे रखे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसे तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर y, तो y के ना वाई स्क्वायर बराबर 4x, या को वर्क करूँ तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो ये मैंने वर्क कर दिया है। तो ये पैराबोला तो यूँ बन गया वाई स्क्वायर बराबर 4x, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay कहूँ तो एक ही जगह पे यहाँ क्या है 1 है, ये पैराबोला यूँ बन गया। ठीक है, तो ये कर्व हमारी पहली ये बनाई मैंने, दूसरी ये बनाई, तो ये मैंने C1 ले ली और ये C2 ले ली। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर यूँ जाऊँगा और फिर यूँ आऊँगा, तो यहाँ से पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पॉइंट क्या आएंगे ओरिजिन पर। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 रखूँ तो y बराबर भी 0 आएगा। यहाँ देख लो x बराबर 0 रखूँ तो y बराबर 0, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट है 0 0। अगर मैं x बराबर 1 रखूँ तो y बराबर भी 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट भी इन दोनों कर्वों को सेटिस्फाई करें, इसका मतलब यहाँ पॉइंट 1 1 हो गए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पॉइंट क्या हो गए 1 1 हो गए। चलिए अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। p बराबर क्या, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो p इक्वल टू क्या है यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, और q इक्वल टू क्या है 4y माइनस 6xy। यहाँ तक कोई परेशानी, जरूरत पड़ेगी निकाल लो डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस के 16y। यहाँ जरूरत पड़ेगी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, इसका 0 x का 1 माइनस 6y। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई दिखाई दे रहा है, सरफेस फॉर्मूला डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई, यही तो होता है। चलिए देखिए बेटा, पहले लिमिट देख लीजिए। हम जो है कर्व इस समय दोनों पे ले रहे हैं, तो x की लिमिट तो है जाएगी 0 से 1 कही, और y की लिमिट दे रखी है इसने y बराबर एक्स स्क्वायर से लेकर y बराबर अंडर रूट एक्स, यही तो होगी लोअर लिमिट। यहाँ से देख लो y बराबर, पहले x की लिमिट लिखे लेते हैं, x की लिमिट तो 0 to 1 है गई, ये जा रही ना यूँ, पहले ये कर्व तो 0 से लेकर 1,
अब y की लिमिट कितनी होगी, y बराबर कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर, यही तो है यो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर से लेकर y बराबर यहाँ मान बताइए कितना निकलेगा। अच्छा ये इधर देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा हो, यहाँ से पहले x की लिमिट कितनी है गई, ए 0 to 1 है गई, x और y दोनों की 0 to 1 1 है वैसे तो हम x एक्सिस के लिए तो 0 to 1, y की लिमिट y बराबर यूं गए ना यूं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर से लेकर कितनी आई, y बराबर अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स हो गई। ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ये भी y का ही मान है, y बराबर, ठीक है। अब डेल क्यू अपॉन डेल एक्स बताइए कहाँ है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस के 6y माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस माइनस प्लस के 16y और बाहर dy। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे, 0 to 1 y की लिमिट एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट एक्स 10y बचा, dy इंटू डी एक्स, यहाँ dx रह गया। चलिए पहले y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ को कितना हो गया 5y², लिमिट रख दीजिए एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट एक्स और dx, लिमिट 0 to 1 5, अंडर रूट एक्स रखेंगे तो यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो x की पावर 4। अब ये तो आप कर ही लेंगे आगे चल के, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं इसका, बोलो, तो इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट चढ़ाओगे तो 3y2 आएगा। अब मैं यहाँ ऐसे लिखे देता हूँ, ये जो वैल्यू आई सब आपकी ये आई एस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, यही तो वैल्यू आई। अभी मेरे पास ये और निकालना है, सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, अगर इसका आंसर इसके बराबर आ जाए 3y2 तो हम कहेंगे स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाई। तो ये दो कर्व बन रही है भाई C1 और C2, ये देख लीजिए क्या कर्व बन रही है C1 और C2, तो इसे दो पार्टों में तोड़ता हूं मैं, C1 पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस C2 पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, अब मैं लूंगा केवल C1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये जा रही ना लिमिट 0 to 1, एलोंग ओनली पहले ले रहे हम C1, ठीक है, तो पेज पलटते हैं, तो ये मैंने लिख लिया है C1 PDX, तो C1 का क्वेश्चन तो पूरा लिखा जाएगा एलोंग C1 के लिए जो कर्व बनाई थी मैंने वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए ये रही C1 के लिए जो कर्व बनी वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो dy इक्वल टू कितना हो गया 2x और dx, ठीक है, और x की लिमिट तो कितनी हो गई 0 से 1, इधर देख लीजिए x की लिमिट यहाँ से यूँ जा रही है ना ये, तो 0 से लेकर 1, और y के लिए जब यहाँ रखेंगे तो 1 से 0 यूँ, तो अब मैं क्या ले रहा हूँ यो 0 से 1 x की लिमिट हो गई, तो लिमिट तो भाई 0 से 1 3x स्क्वायर माइनस 8, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर करूं तो x की पावर 4 dx है ही प्लस 4, y की जगह पे क्या रख दूं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, y की जगह पे क्या रख दूं यहाँ एक्स स्क्वायर, तो x क्यू कर दिया, dy की जगह पे क्या रख दूं यहाँ 2x dx। इसे सॉल्व करने के बाद 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब माइनस 20x4 बाहर dx, इंटीग्रेशन करो लिमिट चढ़ाओगे तो इसका आंसर आएगा -1,
ये मैंने मान लिया सेकंड, क्योंकि अभी मुझे C2 निकालना है। अब अलोंग C2 के लो, C2, तो सवाल तो वही हो जाएगा, पहला मैं यहीं लिख देता हूँ, C2 3x² माइनस 8y² बाहर dx प्लस 4y माइनस 6xy बाहर dy। अब लगाइए C2 के लिए, तो C2 के लिए y² बराबर कितना था x, तो यहाँ 2y dy इक्वल टू कितना हो गया dx हो गया। और लिमिट जो बनाई 1 से लेकर 0, देख लीजिए दोबारा लिमिट अब इसकी कितनी आवेगी, यो गई ना कर्व, तो यहाँ 1 से लेकर, देखो यूं लग रहा है 1 से लेकर 0। चलिए आगे करते हैं, तो लिमिट 1 से लेकर 0, 3x² करूं, यहां क्या करूं, x² तो y की पावर 4 माइनस 8y² dx की जगह पर हो गया 2y dy प्लस 4y है माइनस 6y x की जगह पर y² तो y³ और dy अपनी जगह पर है। ठीक है, चलिए इसे आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1 से लेकर 0 और ये 6y5 माइनस 22y³ प्लस 4y, आप सॉल्व करना इसे ढंग से, और dy आप लिमिट चढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/2। ना टोटल था C1p dx प्लस q dy इक्वल टू C1p dx प्लस q dy प्लस C2p dx प्लस q dy। ये C है केवल, तो इसकी वैल्यू पहले आई थी -1, अब आई है 5/2। सॉल्व किया तो कितना आया 3/2। किसकी वैल्यू, C p dx प्लस q dy। इसे फोर्थ मान लो। बाई फर्स्ट एंड फोर्थ से हमने क्या देखा, वहां भी 3/2 आंसर आ रहा था, यहां भी आ रहा है। तो सरफेस डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y बाहर dx dy इक्वल टू CP dx प्लस Q dy। Hence ग्रीन थ्योरम इज वेरीफाई। ये क्वेश्चन टू बी वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, बस ये कर्व बदली हुई है। बात होती है लिमिट और फिगर की, तो वही लिमिट और वही फिगर बनेगी। ठीक है, सेम, इससे बस यही कर्व बदली हुई है और लिमिट और फिगर सेम होगी। बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन किया है ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप ढंग से करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने करा दिया। अगले लेक्चर में हम अब 3D शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप इसे देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।